आज हम क्लास 9th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में सीखेंगे। हम जानते हैं ग्राफ बनाना हमने बहुत सीखा है। तो इस तरह से हम जानते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस कहते हैं। ये ऑरिजिन होती है जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों इंटरसेक्ट करती हैं, वो हम जानते हैं, उसको ऑरिजिन कहते हैं। ओके, अब ये जो पूरा प्लेन होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बना हुआ जो पूरा प्लेन होता है उसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन। रेने डिकार्टेस नाम से एक मैथमेटिशियन हुआ था, उसने ये सिस्टम डेवलप किया था, इसलिए हम इस पूरे सिस्टम को कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं, रेने डिकार्टेस के ऑनर में। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज कहाँ होता है? जैसे हमने ये कोई पॉइंट ले लिया, कहीं भी कोई भी एक डिफरेंट हमने पॉइंट्स लिए हैं सपोज इस तरह से। अच्छा, इससे पहले हमें ये देख लें कि हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लेन के जो 4 पार्ट्स करते हैं, उस हर एक पार्ट को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। तो इस तरह से टोटल 4 क्वाड्रेंट्स हो जाते हैं हमारे पास। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ओके, इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। कैसे चलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट बन जाते हैं। अब इनके साइन हम देखें, हम जानते हैं कि ये पार्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये पार्ट नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ये पार्ट पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये वाली जो लाइन है वो नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो इस तरह अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो रीजियन हो जाता है वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो सारे नंबर्स आएंगे जिसमें एक्स भी प्लस का होगा और वाई भी प्लस का होगा। हम हमेशा पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं। ओके, अब वो अभी मैं समझाऊंगा। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से नंबर्स आएंगे? जिसमें एक्स माइनस का होगा और वाई प्लस का होगा। एक्स माइनस का और वाई प्लस का, क्योंकि यहाँ माइनस एक्स एक्सिस है और वाई प्लस है। तो यहाँ वो सारे नंबर जिसमें एक्स माइनस होगा और वाई प्लस होगा। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड में एक्स नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। इस तरह से एक्स और वाई दोनों माइनस होंगे, वो सारे नंबर्स थर्ड क्वाड्रेंट में हम लिखते हैं। और अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पर एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। ओके, इस तरह से एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये इनको हम साइन कन्वेंशन कहते हैं। मतलब क्या हो गए साइन, ये हमको ध्यान रखने हैं। क्या हो गए साइन? फर्स्ट में प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस माइनस। ओके, अच्छा, अब एक्स एक्सिस की जो भी वैल्यू होती है, एक्स के लिए जो भी वैल्यू होती है उसे हम वैल्यू ऑफ एक्स क्या कहते हैं? इसे हम एफ सीसा, ABSCISS एफ सीसा या एफ कीसा भी कहते हैं कुछ लोग। और जो y की वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, x को एफ सीसा, y को ऑर्डिनेट। इस तरह जब हम x और y, ये सिस्टम डेवलप किया है रेने डिकार्टेस ने कि किसी भी पॉइंट को हमें डिस्क्राइब करना है स्पेस में, तो पहले हमें उसके एक्स एक्सिस की वैल्यू लिखनी है और फिर वाई एक्सिस की वैल्यू लिखनी है। मतलब पेयर लिखने हैं हमको, और उसको हमें स्मॉल ब्रैकेट में ही रखना है, हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में। तो इस तरह से ये जो पूरा सिस्टम डेवलप हुआ, इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है? एफ सीसा। वाई की वैल्यू क्या है? ऑर्डिनेट। क्यों? क्योंकि हम एक्स एक्सिस को कहते हैं एफ सीसा एक्सिस और वाई एक्सिस को कहते हैं हम ऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, इस तरह से बनते हैं। अब हम कोई भी पॉइंट कैसे डिस्क्राइब करते हैं? जैसे अगर ये पॉइंट है, हम ये पॉइंट लेते हैं ए फर्स्ट,
तो अगर हमें इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पर कहाँ है ये, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, और वाई एक्सिस पर कहाँ है ये, यहाँ से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे। फिर एक्स की ये जो भी वैल्यू है, सपोज हम यहाँ ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7। इस तरह से अगर हम देखें तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं, पहले हम एक्स की वैल्यू लिखेंगे, तो एक्स पर कितना है 1 2 3 मतलब 3, और वाई पर कितना है 1 2 3 4 5। समझे? अच्छा, अगर हम इस पॉइंट को देखें, पॉइंट बी, तो यहां से ऐसे ही एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर हम परपेंडिकुलर डालेंगे सब। अब हम यहाँ नंबर लेते हैं 1 2 3 4, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं, x 1 है तो -1 क्योंकि x माइनस का है, और y 2 है तो 2, तो b के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं -1 2। a के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए थे 3 5 + 3 + 5, b के -1 2। अब ये पॉइंट है सपोज, अगर ये वाला, इसको अगर हम देखें तो इसके कोऑर्डिनेट्स x में है 2, परपेंडिकुलर डालो x एक्सिस पर, और y एक्सिस पर भी डालो, तो x में क्या है -2, हम देख सकते हैं यहाँ ये थर्ड क्वाड्रेंट है, x में -2, और y में ये जो भी ये वैल्यू पड़ती है, सपोज 1 है तो 1, ठीक है। ऐसे ये एक पॉइंट है, तो यहाँ से D, ये पॉइंट C ले लेते हैं, ये पॉइंट D है, तो यहाँ से जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे दोनों एक्सिस पर, तो ये 1 2 3 हो गया, और यहाँ 1 2 3 4 एंड 5 के बीच में 4.5 मान लेते हैं। तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाते हैं, पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 4 एंड हाफ, तो 4.5, और वाई में क्या है 3, लेकिन माइनस का है वो 3। ओके, इस तरह से ये सारी जो ए बी सी डी की वैल्यूज हमने लिखी हैं, जो पेयर्ड वैल्यू हमने ब्रैकेट में लिखी है, उनको हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज कहाँ होता है, स्पेस में किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए। ज्योग्राफी में पढ़ा होगा हमने कि लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स होते हैं हर एक प्लेस के। जैसे अगर हमको न्यू दिल्ली टू न्यूयॉर्क या न्यू दिल्ली टू बॉम्बे अगर हमको डिस्टेंस मालूम करनी है अर्थ पर, मीन्स टेरेस्ट्रियल डिस्टेंस या स्पेस में, तो हम क्या करते हैं, हमने ज्योग्राफी में पूरे ग्लोब के ऊपर हमने लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स बना रखे हैं, मीन्स वो लाइंस बना रखी हैं इमेजिनरी। तो उनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं, तो कौन सा शहर कौन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर है, कौन सा प्लेस वर्ल्ड में, उसके हिसाब से हम लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स डिसाइड कर देते हैं। वही कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं उन सिटीज के, उन प्लेसेस के। और फिर डिस्टेंस फार्मूला जो 10th में आता है, नेक्स्ट ईयर सीखोगे, उस डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हम सिटीज के बीच की या कोई भी 2 डिफरेंट प्लेसेस के बीच की हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके, राइट। अच्छा, इसके अलावा हमको और क्या सीखना है, इसके अलावा हमको सीखना है थोड़ा बेसिक इस चैप्टर के बारे में कि होता क्या है एक्चुअली ये। तो हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेट्स, ये ऑरिजिन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 2 एक्सिस इज कॉल्ड ऑरिजिन। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑरिजिन आर 0 0, ये हमको ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेट्स, बेसिक थोड़ा हम कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑरिजिन आर 0 0। और इससे पहले मैंने जो सारी बातें बताई थी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस, देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड ऑरिजिन, द वैल्यू ऑफ एक्स is called abscissa and value of y is called ordinate, and xy is called coordinate of a point, coordinate of origin are 0 0। ये सब कुछ यही इसमें सारा जो है इसका बेसिक है। तो मैंने बताया कि किस तरह से हम पॉइंट प्लॉट करते हैं, ये हम जानते ही हैं। अगर हमको इस तरह से कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो भी हम पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं, और अगर हमको पॉइंट दिए हैं तो भी उनके कोऑर्डिनेट्स हम मालूम कर सकते हैं। दोनों तरह से हमको प्रिपेयर्ड रहना है, तो वो एग्जाम में दोनों तरह से पूछते हैं। अच्छा, तो अब जैसे हम कुछ करें, कुछ पॉइंट्स लेते हैं, जैसे 7 0, 7 0 हमने एक पॉइंट लिया सपोज, इसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, तो एक बात हमको यहाँ इस कॉन्सेप्ट में ध्यान रखनी है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट
lying on x-axis, lying on x-axis is x0, एक्चुअली प्लस माइनस x0। मतलब जैसे ये पॉइंट है ए, इसमें 7 0 हम देख सकते हैं, सिर्फ x की वैल्यू है हमारे पास 7 जो नॉन जीरो है, बाकी y की वैल्यू तो 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट x एक्सिस पर लाई करेगा। अब +7 है तो राइट साइड के x एक्सिस पर लाई करेगा। इसका मतलब ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, ओके, x एक्सिस पर होगा। तो ये बात याद रखनी है, वो MCQ वगैरह में, ब्लैंक्स वगैरह में बहुत पूछते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट लाइंग ऑन x एक्सिस इज x0। जैसे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन y एक्सिस आर 0y। ठीक है, जैसे हमने एक और पॉइंट लिया है 0 -5। ओके, एक और पॉइंट ले लेते हैं हम 2 -3। एक और पॉइंट ले लेते हैं, ये सारे पॉइंट्स हम प्लॉट करके देखेंगे। 5 -1। एक और ले लेते हैं -3 -4। एक और ले लेते हैं 3 4। ओके, अब देखते हैं हम कि सबको प्लॉट करते हैं। 7 0 तो 1 2 3 4 5 6 7, इसको हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं तो ये 7 6 5 4 3 2 1। ओके, और 0 0 तो वहीं को ही रहेगा। हमने देखा है कि अगर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में एक वैल्यू 0 है तो वो क्वाड्रेंट में ही होगा, वो एक्सिस पर होगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं y 0 है, सिर्फ x जो है वो नॉन जीरो है, तो ये x एक्सिस पर होगा। ये बातें हमको याद रखनी है। तो 7 0 का मतलब x एक्सिस पर ये पॉइंट होगा, तो ये a हो जाता है। अच्छा, 0 -5 हमको यहाँ दिख रहा है, -1 -2 -3 -4 -5। अगर हम इस तरह से देखें तो हम देख सकते हैं कि 0 -5 का मतलब y एक्सिस पर होगा ये, क्योंकि सिर्फ y नॉन जीरो है। तो ये हो गया 0 -5, ये हो गया पॉइंट B। ऐसे 2 -3 तो x 2 है, पॉजिटिव है। अच्छा, अगर हम साइन के हिसाब से देखें तो प्लस माइनस, जो भी मैंने इससे पहले बताया था साइन सिस्टम, तो प्लस माइनस है, मतलब पता चल रहा है साफ साफ के फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ओके, और हम यहाँ से देखें तो ये रहा 2 x पर और y पर -3, तो ये रहा -3। तो x पर से और y पर से, दोनों पर से अगर हम देखें तो यहाँ उनकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है दोनों लाइंस का। फिर 5 -1 तो प्लस माइनस हमको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में जाए, ये जो है प्लस माइनस है, इसको हम एक्चुअली -5 + 1 बना लेते हैं। ओके, तो माइनस प्लस है ये, तो माइनस प्लस का मतलब हो जाता है ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो -5 कहाँ पड़ेगा, ये -5 इधर आएगा। -1 -2 -3 -4 -5 एंड 1, और ये है 1। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो ये है, तो ये हो जाता है B, -5 एंड 1। ओके, फिर -3 -4, इस पॉइंट को हम देखें, दोनों नेगेटिव हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमको पता है -3 एंड -4, x पर -3 है, यहाँ से एक लाइन लाएंगे हम पैरेलल टू y एक्सिस। -4 यहाँ से एक लाइन लाएंगे हम पैरेलल टू x एक्सिस। दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो हो जाएगा पॉइंट E, और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3 -4, राइट। फिर हम एक ले लेते हैं 3 4, तो हमको पता है प्लस प्लस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा 3 4, तो x एक्सिस पर 3 लेते हैं और y एक्सिस पर हम 4 ले लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो 1 2 3 4 5 6 7, तो x पर 3 एंड y पर 4, ये आ गया F 3 4। समझ गए? इस तरह से पॉइंट्स को प्लॉट करना होता है। अब अगर पॉइंट्स दिए हैं तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे वो हम देख लेते हैं एक बार। तो फिर से हमको एक कार्टेशियन प्लेन चाहिए होगा। एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, पूरा सिस्टम उसमें लिखते हैं। ये ऑरिजिन हो गई, ये पॉजिटिव x एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव x एक्सिस हो गया, ये पॉजिटिव y एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5, कितना भी जितनी जरूरत हो उस हिसाब से हम नंबर्स ले सकते हैं डिवीजन इक्वल बना करके। 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5
-1, -2, -3, -4, -5। ओके, अब हम क्या सीख रहे हैं, अगर हमको पॉइंट्स दिए हैं कार्टेशियन सिस्टम में तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे। कुछ पॉइंट्स हम ले लेते हैं, जैसे ये एक पॉइंट ले लिया हमने A, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया हमने B, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया हमने C, और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया हमने कहीं भी D सपोज, और एक पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पर, एक पॉइंट ले लिया हमने यहाँ पर। इस तरह से अगर हमने डिफरेंट पॉइंट्स दिए, ठीक है, तो पहले हम पॉइंट ए के लिए करते हैं। जिस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड करने होते हैं वहां पर से हम सामने वाली एक्सिस पर, माने एक्स और वाई दोनों एक्सिस पर जो है परपेंडिकुलर्स हम ड्रॉप करते हैं। तो यहां से अगर हम परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करेंगे तो देखो ये इधर आ रहा है, ओके, और ये इधर जा रहा है। बस परपेंडिकुलर्स जहां भी ड्रॉप होते हैं एक्स और वाई एक्सिस पर, उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हम लिख देते हैं, ठीक है। तो हम देखें एक्स एक्सिस पर ये आ रहा है 1.8 के आसपास कहीं पर, तो 1.8 पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं, ओके 1.8, और वाई पर जा रहा है 5 पर, तो ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं 1.85, ओके। हमेशा एक्स की वैल्यू पहले लिखनी होती है। अच्छा, अगर हम बी की बात करें तो बी पर से परपेंडिकुलर डालें, अगर हम बी को यहाँ ले लेते हैं थोड़ा, तो अगर हम बी से परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये -3 पे जाता है, और यहाँ अगर हम वाई पर डालते हैं तो 3 पे जाता है। तो हम देख सकते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, पहले एक्स की वैल्यू -3, फिर वाई की वैल्यू 3, ओके। अच्छा, ऐसे अगर हम पॉइंट सी की बात करें तो यहाँ से परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पर भी डालो और एक्स एक्सिस पर भी डालो, ओके। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं, एक्स पर है -4, पहले हमेशा एक्स की वैल्यू, फिर वाई की वैल्यू, जो वाई पे जा रहा है -4 और -5 के बीच में, सपोज -4.5, ओके। ऐसे ही डी पर से हम देखते हैं, तो डी हो गया ये, यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर डालें एक्स पर तो 4 पे जा रहा है, और अगर हम वाई पर डालें तो 3 पे जा रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं पहले एक्स की वैल्यू 4, फिर वाई की वैल्यू -3, ओके। अच्छा, अब ये जो दूसरे पॉइंट्स बचे हैं ई और एफ, ये ई है और ये एफ है। तो ई को अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि सिर्फ एक्स एक्सिस पर है, किसी कोऑर्डिनेट में नहीं है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5, 0, ओके। जो मैंने कहा था कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस आर ± x0, तो 5, 0 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। अगर हम f को देखें तो f की कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं, सिर्फ 2 पर है -2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं -2, 0, राइट। अच्छा, ऐसे ही हम एक और पॉइंट y एक्सिस पर ले लेते हैं, सपोज हमने ये पॉइंट ले लिया है g, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, 6, क्योंकि सिर्फ y एक्सिस पर है ये पॉइंट, राइट, इस तरह से। अच्छा, अब हमको क्या करना है, अब हम सीखेंगे कि इमेज ऑफ ए पॉइंट, इमेज ऑफ ए पॉइंट, जैसे ये कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस हो गई, कार्टेशियन प्लेन हो गया, ये ओरिजिन हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6 नंबर्स दे देंगे हम यहाँ, ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6, राइट। ये हमने नंबर दे दिए, पूरा सिस्टम हमने एक डेवलप कर लिया, राइट। ये हो गई ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट 0 हैं। अब एक कोई पॉइंट अगर हमको दिया है, सपोज यहाँ एक पॉइंट हमको दिया है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, यहां से हम देख सकते हैं 3, -5, ओके। इसकी इमेज अगर हमको फाइंड करनी है तो इमेज में जैसे जैसे मिरर में हम अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं तो बिल्कुल अपोजिट दिखता है हमको, ओके। वही कॉन्सेप्ट हमको यहाँ ध्यान रखना है। जब इमेज होगी तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम एक्स एक्सिस को मिरर ले रहे हैं या वाई एक्सिस को मिरर ले रहे हैं, ओके। ये क्वेश्चन में दिया होता है और हमको दोनों तरह से सीखना है। जैसे अगर हम पहले एक्स एक्सिस को मिरर मानते हैं, ये मिरर का सिंबल होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम एक्स एक्सिस को मिरर मानेंगे तो समझो कि ये जो है ऊपर की तरफ एक्स वाली, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी,
हमको फिर ये सोचना होगा कि जो एक्सिस मिरर बना करके दी है क्वेश्चन में, उसके सामने वो पॉइंट रखा हुआ है, खड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसमें इमेज दिखेगी, रिफ्लेक्शन दिखेगा। और हम जानते हैं कि प्लेन मिरर में जो इमेज है वो वर्चुअल दिखती है, इरेक्ट दिखती है। ये साइंस का कॉन्सेप्ट है जो 10th में आता है, नेक्स्ट ईयर तुम सीखोगे साइंस में। और लेकिन इक्वल डिस्टेंस पे दिखती है, ये कॉन्सेप्ट हम जानते हैं। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन प्लेन मिरर कि द डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ओके, मतलब कहने का कि ये एक्सिस हो गई मिरर, तो यहां से जितनी डिस्टेंस पर ये पॉइंट है उतनी ही डिस्टेंस पर इसकी इमेज बनेगी, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से पॉइंट ए की डिस्टेंस कितनी है, 5 यूनिट्स, ठीक है। तो इसकी इमेज भी बियॉन्ड द मिरर कहाँ दिखेगी, 5 यूनिट्स दूर, मतलब 5 यूनिट्स दूर, मतलब यहां पर दिखेगी इसकी इमेज, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट ए डैश, जो पॉइंट ए का इमेज है, रिफ्लेक्शन है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -5 3, समझ गए, -5 3। फिर से एक बार बता दूं मैं, हमने यहाँ एक्स एक्सिस को मिरर लिया है, तो बियॉन्ड एक्स एक्सिस दिखेगा पॉइंट, ओके, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इन द अपोजिट क्वाड्रेंट, ठीक है। एक्स एक्सिस के करेस्पॉन्डिंग हम ले रहे हैं, हम एक्स एक्सिस को मिरर ले रहे हैं, तो ये रॉन्ग हो गया, 3 -5 बनेगा, क्योंकि हम पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं, तो 3 -5, ओके। फिर से कंटिन्यू करता हूं अपने पिछले सेंटेंस को कि हमने एक्स एक्सिस को मिरर लिया है, तो एक्स की वैल्यू नहीं चेंज होगी। ये 3 5 था, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 3 5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में 3 -5, फोर्थ क्वाड्रेंट में 3 -5 बन जाएगा, ओके। फिर से समझ गए, हमने एक्स एक्सिस को मिरर लिया था हमने, तो एक्स की वैल्यू नहीं चेंज होगी, सिर्फ वाई की वैल्यू चेंज होगी, तो हम देख सकते हैं, और उतनी ही रहेगी, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा उसका। तो 5 का -5 हो गया। हम एक और पॉइंट लेते हैं, पहले इसी पॉइंट को अगर हमने वाई एक्सिस को मिरर लिया होता तो कैसी इमेज बनती है। अब हम वाई एक्सिस को मिरर लेते हैं, तो ये एक्सिस मिरर बन जाएगी, ठीक है। वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, ये 3 यूनिट्स की डिस्टेंस पे है, ये वाला 3 यूनिट्स की डिस्टेंस पे है। तो अपोजिट साइड में 3 यूनिट की ही डिस्टेंस पर ये रहा 3 यूनिट की डिस्टेंस, यहां बनेगा, तो ये इस पॉइंट का, ये ए डबल डैश, ठीक है। अगर हमने वाई एक्सिस को मिरर लिया है तो इस तरह से इसकी इमेज बनेगी, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -3 5, ओके। तो हम देख सकते हैं, ये सेंटेंस ध्यान रखना है, एक ट्रिक है, बहुत काम आएगा, कि हम जिस एक्सिस को मिरर लेते हैं उस एक्सिस की करस्पॉन्डिंग वैल्यू चेंज नहीं होती है मिरर इमेज में, जो दूसरी एक्सिस है उसका साइन सिर्फ चेंज होता है, ओके। जैसे ये हमने वाई एक्सिस को मिरर लिया है, तो वाई की वैल्यू बिल्कुल चेंज नहीं हुई है, और एक्स की वैल्यू में साइन का चेंज आ गया है, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट लेते हैं हम, सपोज हमने ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट सपोज, ठीक है, बी। इसकी इमेज पहले हम ये सारा रब करने के बाद फिर से लेते हैं। तो अब हम एक दूसरा पॉइंट बी लेते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं सपोज -4 and 3, ओके, -4 and 3, ठीक है। पहले हम एक्स एक्सिस को मिरर लेंगे, तो ये एक्स एक्सिस हो जाती है मिरर, तो इसकी इमेज कहाँ दिखेगी, अभी सेकंड क्वाड्रेंट में है, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में इमेज दिखेगी अगर हमने एक्स एक्सिस को मिरर लिया है तो। और नीचे कितनी डिस्टेंस पर दिखेगी, जितनी डिस्टेंस पर ये ऊपर है, तो ये ऊपर कितनी डिस्टेंस पे है, यहाँ से हम देख सकते हैं, ये डिस्टेंस की करेस्पॉन्डिंग यहाँ से है, ज्योमेट्री के रूल्स लगाने से, अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, तो ये 3 यूनिट डिस्टेंस पर है ऑरिजिन से, तो ऑरिजिन से 3 यूनिट डिस्टेंस पर नीचे दिखेगी, मतलब यहाँ दिखेगी, राइट। तो ये बन जाती है इसकी इमेज, ये बन गई, ये हो गया पॉइंट बी डैश। और मैंने कहा था जिसको मिरर लेते हैं हम, जिस एक्सिस को, उसकी वैल्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है, और जो दूसरी वैल्यू है उसका साइन चेंज होता है सिर्फ। तो हम देख सकते हैं
कि ये -4 और 3 -3 इसके कोऑर्डिनेट्स हो रहे हैं। ओके, अच्छा अगर हम y एक्सिस को मिरर लेते हैं तो कैसे दिखेगा, ये अभी सेकंड क्वाड्रेंट में है तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखेगा, राइट। तो फर्स्ट अब यहाँ से ऑरिजिन से कितनी दूर है अभी पॉइंट, 4 यूनिट्स दूर, तो ऑरिजिन से 4 यूनिट्स दूर मतलब यहाँ दिखेगा। तो यहाँ से हम बना देंगे ये इस तरह से ये इसकी इमेज दिखेगी when x axis is taken, when y axis is taken as mirror। ओके, तो ये b डबल डैश और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं, सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था जिस एक्सिस को हम मिरर ले रहे हैं उसकी वैल्यू बिल्कुल नहीं चेंज होती है, मतलब y की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो y 3 है तो 3 ही रहेगा। ओके, और दूसरे का सिर्फ साइन चेंज होता है, तो यहाँ x का सिर्फ साइन चेंज होगा। तो इसके b के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं 4 3, और हम देख सकते हैं यहाँ से 4 और 3 इस तरह से, राइट। ये मिरर इमेज होती है। अच्छा, तो अब यहाँ से फिजिक्स का रूल लगा करके एक चीज बनती है, वो एमसीक्यू या ब्लैंक्स वगैरह में पूछ सकते हैं कि इन केस ऑफ मिरर इमेजेस इफ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 4 यूनिट्स, सपोज कुछ भी, तो द डिस्टेंस ऑफ इट्स इमेज फ्रॉम द एक्स एक्सिस वुड बी सेम 4 यूनिट्स। ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स वुड बी डबल ऑफ दैट वैल्यू। मीन्स अगर यहाँ हम डिस्टेंस 4 यूनिट्स लेते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड इट्स इमेज वुड बी 8 यूनिट्स। ओके, और अगर हम 3 लेते हैं तो 6 यूनिट्स हो जाएगी। तो जो भी करस्पॉन्डिंग वैल्यू है उस हिसाब से हमको यहाँ ये बातें याद रखनी है, राइट। अच्छा, अब हमको क्या सीखना है, ये इमेज थी, अब हमको सीखना है कि स्ट्रेट लाइन कैसे बनाते हैं। मतलब इक्वेशन कोई है अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो उसका ग्राफ जो आएगा वो हमको बनाना सीखना है। तो हम जानते हैं कि जैसे अगर कोई लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन है, ये ऐसे पता चलता है कि जो वेरिएबल्स होते हैं x और y उनकी कोई पावर नहीं होती है, राइट। तो अगर कोई पावर नहीं है या दोनों की इक्वल पावर है, ठीक है, यूजली पावर होनी नहीं चाहिए वेरिएबल्स की कोई भी। तो यहाँ से x और y के डिफरेंट वैल्यूज ले करके जो लाइन बनेगी वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो हम यहाँ से जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, सपोज हमने ये ले लिया। ओके, तो इसके अगर हम x की वैल्यू 0 लें, हमको इसका ग्राफ बनाना सीखना है पॉइंट का। अगर हम x की वैल्यू 0 लें तो इसमें वैल्यू लगाएंगे जब हम, तो 2 टाइम्स 0 0 प्लस 3y इक्वल टू 6, तो यहाँ से y इक्वल टू 2 मिल जाएगा, ठीक है। x y इस तरह से हम टेबल बनाएंगे। तो x की वैल्यू 0 लेने से y हमको मिला है 2, ठीक है। फिर अगर हम y इक्वल टू 0 लें तो ये पूरा पार्ट 0 बन जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2x प्लस 0 इक्वल टू 6। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 3, मतलब y की वैल्यू 0 लेने से x कितना मिला, ठीक है। इस तरह से 2 पॉइंट्स आर इनफ। हमने सीखा है लास्ट ईयर कि मिनिमम 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग ए स्ट्रेट लाइन, फॉर ड्रॉइंग ए स्ट्रेट लाइन। तो 2 पॉइंट्स बहुत हैं। और अगर तीसरा पॉइंट हमको लेना चाहते हैं, अगर हम स्कूल में सिखाएंगे शायद 3 पॉइंट लेकर के, तो यहाँ से x या y, ये 2 पॉइंट्स तो लेने ही हैं। पहले x की वैल्यू 0, फिर y की वैल्यू 0, तो x और y की कोई करस्पॉन्डिंग वैल्यूज मिल जाएंगी। फिर थर्ड पॉइंट अगर हमको लेना है तो हमको ये देखना है, चाहे x के लिए चाहे y के लिए, कि यहाँ कितने का इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। तो हम देख सकते हैं x में 3 का इंक्रीज हुआ है। ओके, तो तुम 3 का इंक्रीज और कर सकते हो, मतलब यहाँ 6 ले सकते हो, ठीक है। या 3 का डिक्रीज कर सकते हो, तो 0 से अगर डिक्रीज करोगे तो -3 हो जाएगा, समझ गए, इस तरह से। और दूसरी वैल्यू में भी सोचने की जरूरत नहीं है। हमने अगर यहाँ जैसे पहले हम यहाँ अगर 6 लेते हैं, 3 का इंक्रीज करते हैं, ठीक है। पहले 0 में, पहले x में 0 से 3 हुआ है, मतलब 3 का इंक्रीज हुआ है। अगर हम एक और 3 का इंक्रीज कर दें तो 6 हो जाएगा। जब x में 3 का इंक्रीज हो रहा था तो y में 2 का डिक्रीज हुआ है, तो एक और 2 का डिक्रीज हो जाएगा। मतलब ये लिनियर चलता है हमेशा, इस -2 मिलेगा, समझ गए। अच्छा, अगर हमने डिक्रीज लिया है, जैसे यहाँ x में 3 का इंक्रीज हो रहा था इनिशियली, तो हमने डिक्रीज कर दिया, मतलब -3 ले लिया अगर, ठीक है। तो y में पहले डिक्रीज हो रहा था, अब क्या हो जाएगा,
अब ये हो जाएगा -2, समझे, और डिक्रीज हो जाएगा। तो x की वैल्यू हम सपोज 3 ले लेते हैं, करके देखो यहाँ से, तो 3 टाइम्स -2 -6 हो जाएगा, प्लस 3y इक्वल टू 6, तो 3y इक्वल टू 6 प्लस 6 मतलब 12 हो गया। तो 3y इक्वल टू क्या मिलेगा, 3y इक्वल टू क्या मिलेगा, -3 लिया है ना हमने, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 4, हाँ अच्छा हमने यहाँ डिक्रीज किया है ना, हमने x में डिक्रीज किया है, तो यहाँ पहले डिक्रीज हो रहा था तो अब इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 2 से आगे 4 हो जाएगा ये, राइट। इस तरह y की वैल्यू क्या मिली हमको, 4। तो अब हम एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, इस तरह से देख सकते हैं कि ये ओरिजिन हो गई, 1 2 3 इक्वल डिस्टेंस पे लेने हैं, 1 2 3, ये y हो गया, ये y डैश है, ये x हो गया, ये x डैश है, -1 -2 और -3 -1 -2 -3। वैसे हमको चारों क्वाड्रेंट्स हमेशा बनाने की जरूरत नहीं होती है, जितने पॉइंट्स की जरूरत हो उतने ही बनाने चाहिए, एक आधा एक्स्ट्रा ले सकते हैं, या जो क्वाड्रेंट्स की जरूरत है उतना बना। अब हम अगर हम पॉइंट्स को प्लॉट करें तो फर्स्ट पॉइंट हमारा 0 2, तो ये हो गया पॉइंट 0 2, दूसरा पॉइंट है 3 0, तो ये हो गया पॉइंट 3 0, थर्ड पॉइंट है -3 4, तो -3 4 हो जाएगा यहाँ पर, इस तरह से -3 4, ये हो गया 0 2, ये हो गया 3 0। ओके, अब ये तीनों पॉइंट्स को हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं, इस तरह से ये बनता है। दोनों तरफ एरो बनाने हैं लाइन के हमेशा, और इक्वेशन जो था वो इक्वेशन लिख देना है, 2x + 3y = 6, समझे। 2 points आर इनफ फॉर ड्रॉइंग ए ग्राफ और मेकिंग ए ग्राफ फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, लेकिन 3 पॉइंट्स हम इस तरह से ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू हम करेस्पॉन्डिंग ले सकते हैं, इस तरह से ग्राफ बनता है। फिर और क्या होता है इसमें, जैसे अगर हमको डिफरेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, ये कार्टेशियन प्लेन है, x एक्सिस, x डैश एक्सिस, y एक्सिस, y डैश एक्सिस। ओके, अब हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स का एरिया फाइंड करेंगे। क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल और quadrilateral using coordinate geometry। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे फाइंड करते हैं ये हमको सीखना है। जैसे सपोज हमको पॉइंट्स दे रखे हैं, एक पॉइंट है 2 3, दूसरा है -7 8, कुछ भी पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट हम ले सकते हैं, तीसरा है 6 4। ओके, और एक फोर्थ पॉइंट ले लेते हैं हम -7 तो हमने ले लिया है, कुछ और ले लेते हैं 3 -5 सपोज। ओके, तो अब हम ये पॉइंट, पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे एबीसी को यूज करके और उसका एरिया फाइंड करने की हम कोशिश करेंगे। तो कैसे, देखो 2 3, पहले हम यहाँ पर ये ग्रेजुएशन कर लेते हैं, सारा कैलिब्रेशन, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -6 -7, ये सब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, यहाँ वैल्यू लिख दो 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2। इस तरह से वैल्यू हमने लिखनी सारी। अब हम पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। पहले पॉइंट है हमारा 2 3, तो 2 3 अब हम पॉइंट्स प्लॉट करना सीख चुके हैं, तो ये पॉइंट हो जाएगा ए 2 3, राइट। ये अब बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब हम इतने एडवांस लेवल पे आ गए हैं कि हम डायरेक्ट पॉइंट को प्लॉट कर सकें। ये एक पॉइंट हो गया ए। दूसरा पॉइंट है -7 8, इसे भी हम प्लॉट करें तो -7 हमको इधर इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा थोड़ा, -7 तो
-7 8। तो -7 8 जो है वो यहाँ बनेगा। तो हम बिना इसके भी ग्राफ पेपर पर हमारे पास सारी लाइंस होती हैं ऑलरेडी बनी हुई, तो यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा B -7 8। ओके, C है 6 4। तो 6 4 अगर हम देखते हैं तो 6 4 बनेगा यहाँ पर, ये पॉइंट बना 6 4 C। ओके, अब हम इन तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे इन तीनों पॉइंट्स को। तो इस तरह से ये ट्राइंगल बना। ठीक है, अब इसका एरिया हमको फाइंड करना है। तो हाफ BH का फॉर्मूला लगता है हमेशा, हाफ BH। हम जानते हैं एरिया ट्राइंगल क्या होता है, हम जानते हैं कि एरिया ट्राइंगल क्या होता है, हाफ BH। ग्राफ में से हमको देख लेना है, ये इसका बेस हो जाएगा, ये इसका बेस हो जाएगा। इसकी टोटल लेंथ कितनी है वो हम देख सकते हैं कि यहाँ 8 है, यहाँ पर -7 है, मतलब 7 डिस्टेंस दूर है ये वाला पॉइंट, ये 7 डिस्टेंस होगी। अब हम इसको -7 नहीं लेंगे क्योंकि माइनस तो इसकी पोजीशन की वजह से था, एक्चुअली डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन इज 7, तो 7 ले लेंगे। और ये वाला पॉइंट 6 है, तो 7 से 6 तक की डिस्टेंस हो जाती है 13। तो हाफ इंटू 13, और h कितना है इसका, यहाँ से हम परपेंडिकुलर डाल करके देख लेंगे कि ये डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच की। तो ये 6 से 3 तक या 3 से 6 तक, तो 3 हो जाती है, मतलब 13 टाइम्स 3/2 39/2। तो 39/2 में 19.5 यूनिट्स। इस तरह से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब अगर कोऑर्डिनेट होता, क्वाड्रेंट होता अगर, तो हम कैसे करते, तो क्वाड्रेंट बना लेते हैं, एक क्वाड्रेंट बना लेते हैं। फोर्थ पॉइंट को भी हम प्लॉट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था 2 3, यहाँ था फर्स्ट पॉइंट हमारा A 2 3। अच्छा, फोर्थ पॉइंट क्या है 3 -5, तो 3 और -5। यहाँ पर पॉइंट्स मैंने रैंडम पॉइंट्स लिए हैं, तो थोड़ा शेप हो सकता है रेगुलर शेप ना मिले, लेकिन एग्जाम में जो तुमको दिया होगा वो हमेशा ऐसे ही पॉइंट्स लिए होंगे कि क्लियरली रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम या रोम्बस या स्क्वायर ऐसा कुछ बन रहा हो, या ट्रेपीजियम वगैरह ऐसा कुछ बन रहा हो, जिसके फॉर्मूले में जो जो एलिमेंट चाहिए वो हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ अगर हम देखें तो ABCD क्वाड्रेंट कैसा बन रहा है, बड़ा अजीब सा क्वाड्रेंट बन रहा है, ABC और D। ठीक है, ऐसा क्वाड्रेंट बन रहा है, कॉनकेव टाइप का क्वाड्रेंट बन रहा है। तो इसका एरिया अगर हमको फाइंड करना है तो हम 2 ट्राइंगल्स के थ्रू कर सकते हैं। पहले इस ट्राइंगल का एरिया जो अभी मैंने मेथड बताई, और फिर इस ट्राइंगल का एरिया जो अभी मैंने मेथड बताई, उसी से हाफ BH से ही। ठीक है, तो इसमें फिर दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को हम ऐड कर सकते हैं। हमें इसलिए इस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्राइंगल्स में स्प्लिट करना पड़ा क्योंकि इसमें कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं आ रहा था, जो फिक्स शेप हमने सीखे हैं, ट्रेपीजियम, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस या रेक्टेंगल वाला कोई। तो जब अजीब सा कॉनकेव या कॉन्वेक्स टाइप का अगर क्वाड्रिलेटरल आए तो हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके फिर उस सबका एरिया इंडिविजुअली कैलकुलेट करें उसके पर्टिकुलर फॉर्मूले से, फिर उनको ऐड कर दें तो हमको पूरे शेप का, पूरे फिगर का हमको एरिया मिल जाएगा। ओके, इसके अलावा और क्या बचता है इस चैप्टर में, ये सब कुछ है। तो हमने इस चैप्टर में क्या सीखा, हमने इस चैप्टर में बेसिक सीखे कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस कहते हैं। दोनों एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसे ऑरिजिन कहते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स जो है 0 0 होते हैं, और एक्स एक्सिस की जो वैल्यू होती है उसको एब्सिसा, वाई एक्सिस की वैल्यू को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइन प्लस प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइन, क्वाड्रेंट का मतलब जो 4 पार्ट्स बनते हैं एक्स और वाई एक्सिस के आपस के इंटरसेक्शन से, और उस पूरे प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। जो 4 पार्ट्स बने उनको क्वाड्रेंट्स कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइंस जो होते हैं वो प्लस प्लस, सेकंड के माइनस प्लस, थर्ड के माइनस माइनस, फोर्थ के प्लस माइनस। ओके, एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स x0 होंगे प्लस माइनस x0, वाई एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स 0 प्लस माइनस y होंगे। ये सब कुछ ये बेसिक में हमने सीखा है। x की वैल्यू को एब्सिसा, y की वैल्यू को ऑर्डिनेट कहते हैं। x और y को हमेशा ऑर्डर पेयर में पहले x ही लिखना पड़ता है फिर y,
तो इस तरह से एक्स वाई का जो सिस्टम बनता है उसे हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज स्पेस में कहीं भी दो प्लेसेस, ये दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस मालूम करने के लिए होता है, जो टेंथ में आता है एक डिस्टेंस फार्मूला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th में भी पढ़नी है, उसमें एक फार्मूला आता है, उसके थ्रू फाइंड करते हैं। और हमने सीखा, ये तो सारा बेसिक था, इसके अलावा हमने सीखा है कि अगर हमको कोऑर्डिनेट्स दी हैं तो पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं। और हमने सीखा है कि अगर पॉइंट्स दिए हैं ग्राफ में तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं। इसके अलावा हमने सीखा है कि मिरर इमेज कैसे फाइंड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत आती है मिरर इमेज फाइंड करनी। इसके अलावा हमने सीखा है कि अगर कोई ज्योमेट्रिकल फिगर, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल या पेंटागन वगैरह कोई फिगर दी हो, उसके एरिया कैसे फाइंड करते हैं यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स प्लॉट करके वो पर्टिकुलर शेप जो भी है उसको ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं हम कार्टेशियन प्लेन में। उसके बाद में कोई सीधी सी फिगर मिल रही है जिसके एरिया हमने सीखे हैं, जैसे ट्राइंगल या ट्रेपेजियम या क्वाड्रिलेटरल, तो वो फार्मूला हम लगा देते हैं सारे एलिमेंट्स ग्राफ में से फाइंड करने के बाद। और अगर कोई अजीब सा शेप मिल रहा है जो नहीं सीखा है हमने 8th क्लास तक, तो उस फिगर को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उनके इंडिविजुअल एरिया फाइंड करके सबको ऐड कर देते हैं। ओके, इस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 9th में इतना ही है, और फिर 10th में एडवांस्ड स्टडी होती है इस चैप्टर की। अभी इस लेवल पर इतना ही, बाकी दूसरे बुक के और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करना। थैंक यू।